इस लड़की को अचानक से एहसास हुआ कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है। उसने कार की खिड़की से हाथ बाहर निकाला और मदद के लिए जोर से हाथ हिलाया। पीछे आ रही गाड़ियों के ड्राइवरों को कुछ अजीब लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कार का नंबर बता दिया। जांच करने पर पता चला कि कार किसी बूढ़ी औरत के नाम पर थी। ये सुनकर लड़की को और हैरानी हुई क्योंकि वो कार एक आदमी चला रहा था। जब उस आदमी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने कार तेज कर दी और हाईवे छोड़कर एक सुनसान रास्ते पर चला गया। लड़की ने बाहर देखा तो अब वहाँ कोई भी नहीं था। वो परेशान हो गई। तभी उसे कार में 2 पेंट की बाल्टी दिखी। उसे एक आइडिया आया और उसने पेंट को सड़क पर गिराना शुरू कर दिया, जिससे रास्ते पर एक सफेद लाइन बनती गई। जब कार एक चौराहे पर पहुंची तो वो सफेद निशान साफ दिख रहे थे। दूसरी तरफ वो आदमी आराम से गाने सुन रहा था। उसे लगा सब ठीक है, मगर कार की अजीब हालत ने लोगों का ध्यान खींच लिया। एक भले आदमी ने उसकी कार को रोका और कहा कि आपकी गाड़ी से पेंट लीक हो रहा है। इससे उस आदमी को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ वो आदमी तेजी से सर्विस रोड की तरफ मुड़ गया। जब लड़की ने महसूस किया कि गाड़ी रुक गई है तो उसने पास रखा पेचकस उठा लिया। आदमी ने पहले लड़की को चुप रहने की धमकी दी, फिर उसने अपनी गाड़ी से बेहोश करने वाली दवाई की बोतल निकाल ली। तभी वो भला आदमी वहाँ पर आ गया। ये देखकर आदमी डर गया और कार की मरम्मत करने का बहाना बनाया ताकि शक न हो। भला आदमी वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही वो अपनी कार में पहुंचा उसने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकाला। तभी वो आदमी आया और उसका फोन छीन कर तोड़ दिया। भले आदमी को अब असली खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने उससे निपटने के बाद उसकी कार ले ली और वहाँ से चला गया। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें एक लावारिस लाल कार मिली, लेकिन उस आदमी ने सब सबूत साफ कर दिए थे। तभी पुलिस को जमीन पर टूटे हुए कांच के टुकड़े मिले। ये उस दवाई की बोतल के थे जो झगड़े में टूट गई थी। उन टुकड़ों पर पुलिस को उंगलियों के निशान मिले। इसी बीच वो आदमी एक पेट्रोल पंप पर रुका। तभी लड़की को भागने का एक मौका दिखा। वो पीछे की सीट खोलकर डिक्की से होकर कार के अंदर जाने लगी, लेकिन उसका शरीर सीटों के बीच फंस गया। तभी उसने बाहर एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को देखा और जोर से मदद के लिए चिल्लाई। कर्मचारी दौड़ते हुए आए और बचाव के लिए औजार उठा लिए। उन्होंने उस आदमी से लड़की को छोड़ने के लिए कहा। तभी उस आदमी ने पेट्रोल का पाइप निकाला और कर्मचारियों पर छिड़क दिया। फिर उसने एक जलता हुआ लाइटर उनकी तरफ फेंक दिया। ये सब देखकर लड़की बहुत डर गई और अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली थी। इस लड़की को बोलने में बहुत कठिनाई होती थी। वह रोज कोशिश करती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी ठीक से नहीं निकलता था। उसके पापा उसकी हालत देखकर गुस्से में आ जाते और टेबल पर जोर से हाथ मारते। उनकी निराशा लड़की के चेहरे पर डर बनकर उतर आती। लड़की बहुत घबराई हुई थी। तभी अचानक घर में रखा एक तोता बोल उठा। उसने एक शब्द दोहराया। लड़की हैरान रह गई और ध्यान से तोते को देखने लगी। फिर अगली ही पल वही शब्द लड़की की जुबान से बिल्कुल साफ साफ निकल आया। माँ बाप दंग रह गए। माँ ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस दिन से तोता और लड़की बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लड़की ने तोते को टॉफी खिलाई और तोते ने बदले में उसे नए नए शब्द सिखाने शुरू कर दिए। पेड़ की पत्ती, खिला हुआ सुंदर फूल। वक्त बीता। लड़की ने अपने पापा को बताया कि वह बोलना तोते से सीख रही है, लेकिन उसके पापा को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा लड़की कोई सपना देख रही है, इसलिए उन्होंने उसकी दुनिया से तोते को हटाने के लिए एक बिल्ली ला दी। बिल्ली बड़ी डरावनी थी। उसे देखकर तोता कांपने लगा। एक दिन बिल्ली ने तोते पर झपट्टा मारा, लेकिन लड़की ने समय रहते उसे बचा लिया और बिल्ली को भगा दिया। रात को लड़की ने अपने पापा की बातें सुन ली। वे तोते को कहीं दूर ले जाकर छोड़ने की योजना बना रहे थे। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह खुद तोते को आजाद करेगी। अगली सुबह उसने तोते को खिड़की पर बिठाया और कहा, उड़ जाओ, लेकिन तोता ऊंचाई से डरता था। लड़की ने उसे हिम्मत देने के लिए खिड़की से बाहर झुककर अपने हाथ फैला दिए, जैसे खुद उड़ रही हो। तभी उसका पैर फिसला, लेकिन उसके पापा ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पापा को लगा कि यह सब तोते की वजह से हो रहा है। अगले ही दिन वह तोते को बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए। लड़की बस रोती रही और बार बार पुकारती रही, वापस आ जाओ। तोते को बाद में एक दुकान पर बेच दिया गया, लेकिन वह लड़की को कभी नहीं भूला। एक दिन एक चित्रकार महिला ने उसे खरीद लिया। उसने तोते की एक खूबसूरत उड़ती हुई तस्वीर बनाई। वह तस्वीर देखकर तोते के दिल में फिर से उड़ान भरने की हिम्मत आई और एक दिन वह उड़ गया। पहाड़, नदियां, जंगल सब पार करता चला गया। 10 साल की लंबी उड़ान के बाद वह 3000 किलोमीटर दूर लॉस एंजलिस पहुंचा। एक अच्छे इंसान की मदद से उसे लड़की का पता मिल गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो सामने एक अजनबी सी लड़की खड़ी थी। वह डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर आई। उसने तोते को देखा और मुस्कुरा दी। वो वही लड़की थी। अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन तोता उसे नहीं पहचान पाया। वह पीछे हटने लगा। तभी लड़की ने वह पुराना नर्सरी राइम गुनगुनाया जो वह बचपन में गाया करती थी। तोते की यादें लौट आईं। वह समझ गया यही थी उसकी सच्ची दोस्त और फिर वह उड़कर सीधे उसके पास चला गया। सालों बाद दोनों फिर से एक हो गए।